ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अभी ट्रेड फेयर में गुरुजी मुझे लाए हैं बच्चों के साथ एक प्यारा सा दिन गुजारने के लिए। और गुरुजी मुझे पल पल ब्लेस कर रहे हैं, कभी कबूतर के रूप में, कभी एक कश्मीरी आंटी के रूप में, कभी मेरे बच्चों के रूप में और कभी एंजल नंबर्स के रूप में। संगत जी, मैं आपको कल का सत्संग पहले बताना चाहूँगी कि कल जब मैं घर से निकली थी तो अ, हमें सरोजनी जाना था। सरोजनी जाने के लिए जैसे मैं निकलती हूँ ना, तो मैं गेट से बाहर जैसे ही निकलती हूँ तो पहला ऑटो जो मेरे सामने आता है वो था अ, भोले का लाडला। ठीक है। और मैं अपने पति को बोलती हूँ कि अरे वाह, हम तो भोले के लाडले हैं। ठीक है, मैंने ऐसा कह दिया। फिर मुझे यीशु मसीह की ब्लेसिंग मिली और मैंने उनको देखा। एक हमारे घर के सामने में ख्वाजा गरीब नवाज का लॉरी है, मैंने उसको भी हेलो किया। और संगत जी, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और यहाँ से मेरी एक अलग सी जर्नी शुरू हुई। अलग सी जर्नी इस तरह की थी संगत जी कि अ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, मुझे सबसे पहले 888 दिखा, सबसे पहले। उसके बाद एंजल नंबर्स में। और कल सुबह का मेरा एक मैसेज था 888 से रिलेटेड। मैसेज मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है वर्ड टू वर्ड, लेकिन ये था कि इसको मामूली मत समझना, ये तेरे लिए ब्रह्मांड का मैसेज है। और ब्रह्मांड तुझे अब सब कुछ देने को तैयार है, बस तू अपने गुरु ते भरोसा रख, ते शुक्राना कितना कर और अपने मन को शांत रखा कर। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था कि मुझे मेरे साथ आज कुछ होने वाला है या मेरे परिवार के साथ, कि आज हम लोगों को शांति की ज़रूरत है। ये कल का मेरा एक मैसेज था संगत जी, बहुत इम्पॉर्टेंट। उसके बाद संगत जी जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ तो एज मैं हमेशा बताती हूँ कि हम लोग मिथिला रीजन से हैं, तो हम लोग मछली खाते हैं। तो कल मेरी फैमिली को मन किया था कि मछली खाने का, तो ये गए और मछली खरीदने के लिए। उससे पहले क्या होता है ना कि मछली के लिए जब हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं, तो हमारी गाड़ी के सामने में बहुत सारे ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी, आदि योगा शिवा, जय माता दी, मतलब बहुत सारे। और वो आते हैं अंजल नंबर्स के थ्रू और हमें ब्लेस करते हैं। और मैं बहुत खुश हो रही हूँ उनको देख के कि गुरुजी आप मेरे साथ हो। और ट्रैफिक्स में क्या होता है ना संगत जी, कि कभी कभी हम भटक जाते हैं इन द सेंस कि जब हमारे सामने में कोई अजीब सी गाड़ी आ जाएगी या फिर हमें कोई ओवरटेक करना चाहेगी या फिर कुछ भी, अगर हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है तो हमें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, खास करके जो ड्राइविंग की सीट पे होता है। तो मेरे पति की भी आदत है ना कि जैसे कि कोई गाड़ी चला रहा है तो वो उसके लिए कुछ बैड वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, और उसको नहीं कहते हैं बट वो बोल देते हैं, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि बहुत बेवकूफ़ है, बहुत गधा है, इस टाइप का जो वर्ड होता है। सॉरी गुरुजी। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक ऐसी सोजी डाली हुई है, एक ऐसी बख्शीश दी हुई है कि जिस वक्त वो ऐसा बोलते हैं उसी वक्त गुरुजी मुझे कहते हैं कि सॉरी बोल तू, अपने पति की तरफ से सॉरी बोल तू। तू नहीं जानती कि तेरे सामने में कौन सी गाड़ी है, तू नहीं जानती कि तेरे सामने में कौन है, तू नहीं जानती कि तेरे सामने में कौन तेरा कष्ट काटने के लिए तेरा रास्ता रोका हुआ है। संगत जी, उस वक्त मैं सॉरी बोलती हूँ कि सॉरी गुरुजी, मैं सुमन की तरफ से सॉरी बोलती हूँ। संगत जी, उसके बाद ये कहते हैं हम लोग आगे बढ़े, सॉरी बोल के मैं बढ़ी हूँ, 3 जगह ये क्रम चला, 3 जगह इन्होंने बैड वर्ड यूज़ किए और 3 जगह मैंने सॉरी भी बोली। सॉरी बोलने के बाद संगत जी हम जब जाते हैं आगे, और वहीं पे क्या है ना, एक साइड एक सब्जी की दुकान है और अदर रोड के साइड में मछली वाला है। तो मैंने बोला कि आप वहाँ जाओ और मैं सब्जी लेती हूँ। मैं जहाँ सब्जी लेती हूँ संगत जी, वहाँ पे बालकनाथ बाबा का एक स्वरूप लगा हुआ है, एक शिव पार्वती का स्वरूप लगा हुआ है, और एक शिव परिवार है और एक बजरंग बली का। और वो जो बाबा है ना, उनका नाम है जगन्नाथ, क्योंकि जब मैं उनको पेटीएम करती हूँ ना तो उन पे जगन्नाथ रहता है। और संगत जी, वहाँ पे मैं जब रुकी हुई हूँ और मैं उनसे सब्जियाँ ले रही हूँ, बहुत सारी सब्जियाँ मैंने उनसे ली।
और वो मुझसे बात करते रहे बारी बारी से। और उसी वक्त एक चीज़ होती है कि अ, हाँ, उससे पहले भी 2 चीज़ हुई थी संगत जी। उससे पहले क्या हुआ था कि मेरे रास्ते में मैंने एक डॉगी देखा था जहाँ पे इन्होंने बैड वर्ड यूज़ किए थे। वहाँ पे मैंने एक डॉगी देखा था जिसका कि एक टाँग टूटा हुआ था। और थोड़ी दूर और बढ़ती हूँ तो एक डॉगी देखा था जिसका कि एक टाँग था ही नहीं। और वो ना 3 टाँगों पे चल रहा था और वो बहुत पेन में था। और जब मैं वहाँ पे सब्जी वाले के पास गई हूँ, तो वहाँ पे जो एक डॉगी आया वो बिल्कुल ब्लैक कलर का काल भैरव रूप का डॉगी था। और वो एक पैर को मोड़े हुए था और बिल्कुल टेढ़ा होके चल रहा था। और मेरे मन में भाव आ रहा है कि काश मैं इस डॉगी को कुछ खिला पाऊँ। लेकिन आस-पास कुछ खाने की चीज़ नहीं थी और सब्जी और फल वाली दुकान के पास से हम डॉगी को तो कुछ नहीं खिला सकते हैं क्योंकि वो फ्रूट्स वगैरह तो खाएँगे नहीं वैसे। बिस्किट वगैरह था नहीं वहाँ पे। मेरे मन में ये आ रहा है कि काश मैं इसकी कुछ सेवा कर पाती, क्योंकि गुरुजी बहुत दिनों से मुझे काल भैरव की सेवा करने को कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी और मैंने वो डॉगी को देखा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं ना यहाँ पे जो सब्जी वाले हैं उन लोग को बोल देती हूँ कि आप इस डॉगी को कुछ खिला दीजिएगा। मेरे मन में ये भाव आए ही हैं और अब मैं उनको बोलने वाली हूँ कि मैं पीछे देखती हूँ तो अरे वहाँ पे तो डॉगी है ही नहीं। और वो डॉगी मुझे ऐसे देख रहा था ना कि जैसे कि वो मुझे जानता हो। कभी-कभी हम ना यूनिवर्स के पशु-पक्षियों को भी बिल्कुल अपना नितांत अपना महसूस करते हैं, क्योंकि किसी न किसी जन्म के वो हमारे साथी रहे होते हैं। हमारे कार्मिक जर्नी के वो सहयोगी रहे होते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी क्या होता है कि मेरी आँखों से आँसू आ गए और मुझे परसों का ड्रीम याद आता है जिसमें कि मैं गिर गई हूँ और मैं उठ नहीं पा रही हूँ और गुरुजी का एक स्वरूप है मेरे पास। मैं कहती हूँ गुरुजी बचाओ। और मैं दलदल में घुस रही थी। अभी मुझे गुरुजी याद दिलाए हैं और कल भी मुझे याद दिलाए थे कि तूने और सपना शेयर नहीं किया था। और मैं उठ नहीं पा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि सुमन एक गहरी गहरी समंदर में जो बवंडर होता है उसमें फंस गए हैं और मैं भी फंस गई हूँ, लेकिन हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। कितना भी ट्राई कर रहे हैं हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही कहते हैं दोनों मिलके कि गुरुजी, और उसी वक्त 2 हाथ आते हैं, कहाँ से आते हैं किधर से आते हैं नहीं मालूम, लेकिन हम दोनों को बहुत हिफाजत से खींच के, और जिस तरह हम दलदल में होते, मैं दलदल में होती हूँ पूरे कीचड़ में और सुमन एक पानी के भंवर में होते हैं, तो वो भीग के नहीं निकलते हैं, वो कीचड़ से सने निकलते हैं और मैं पानी से गीली होके निकलती हूँ। इसका मतलब गुरुजी ने यही समझाया कि तुम दोनों एक दूसरे के कष्ट काटते हो। सुमन पे जो कष्ट आता है वो मेरे थ्रू जाता है और मेरे पे जो कष्ट आता है वो सुमन के थ्रू जाता है। बिकॉज हम लोग जो ये शादी के बंधन में बंधे होते हैं ना संगत जी, तो हम दोनों जब बहुत डिवाइन एनर्जी हमें जोड़ती है तो हम लोगों को एक दूसरे के कष्ट काटने के लिए वो सामने लाती है। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी आप मुझे सुमन के कष्ट काटने के लायक बनाए हुए हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी इसके बाद क्या होता है ना कि मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा सॉरी एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। गुरुजी आपने मुझे माफ़ किया, सुमन को माफ़ किया कि नहीं? आपने मुझसे सेवा भी नहीं ली, वो डॉगी भी गायब हो गया और मेरे मन में वही माफ़ी के भाव हैं। तभी संगत जी उस दुकान पे एक बूढ़ी विक्षिप्त महिला आती हैं और उनके हाथ में दूध का पैकेट है और वो आती है, अनाप शनाप कुछ भी बात कर रही थी वो। तो देना था तो दे दे, तो नहीं देता था तो नहीं देता था, तो मुझे अदरक दे देता तो कभी कुछ दे देता। और वो जो दुकान वाला था, जिनका शॉपकीपर जो है वहाँ के, वो भी बहुत ओल्ड एज के हैं। वो कहते हैं आज क्या लेना है, आज बता दो क्या लेना है, हर दिन तो कुछ ना कुछ लेके भागती हो। और मैं जैसे दुकान वाले से पूछती हूँ ना कि क्या कह रही है वो, तो वो मुझे चुप कर देते हैं। आप नहीं समझेंगे, आप चुप रहिए, अभी आप कुछ मत बोलिए, अभी कुछ मत बोलिए। वो ऐसे ही बोलती है, ऐसे ही बोलती है। और मुझे ना बड़ा मन हो रहा है कि वो क्यों ऐसे बात कर रही हैं, क्यों उनकी ऐसी दशा है। लेकिन न दुकानदार ने मुझे, मेरा मन था कि उनको कुछ अगर चाहिए होगा तो उनकी सेवा मैं कर पाऊँ, लेकिन नहीं। जहाँ गुरुजी की मर्जी नहीं होती है वो सिर्फ हमारे भाव की परीक्षा लेते हैं कि मैं वहाँ पे सोचती क्या हूँ। कहते हैं ना कि गुरुजी की परीक्षा प्रतिक्षण चलती है, और संगत जी वहाँ पे मेरी परीक्षा यही थी कि मुझे उनको देख के दया भाव आता है कि नहीं। संगत जी
पता नहीं पास हुई कि फेल हुई, लेकिन मेरे आंखों में बहुत आंसू आ गए। और मैंने कहा कि हे भगवान, इनको जो भी चाहिए, मैं तो नहीं सेवा कर पाई, लेकिन जो चाहिए इनको, वो इनका विश पूरा हो जाए और किसी की भी ऐसी दशा ना हो, ये मैंने गुरुजी से ज़रूर कहा। और फिर उन्होंने बोला फिर उन्होंने बोला कि संगत जी, आई एम सॉरी। फिर उन्होंने बोला मुझे कि आप उनके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो ऐसे ही हैं, पागल सी हैं, रोज आती हैं और वो अदरक लेके बस जाती हैं, कोई भी चीज़ उनको नहीं चाहिए, सिर्फ अदरक चाहिए, क्योंकि वो अदरक वाली चाय पीती हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी मुझे अदरक से रिलेटेड कुछ उपाय करने को कर रहे हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे शुक्राना किया और मैंने गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी, क्या आपने मुझे माफ़ किया, माफ़ किया। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, ऐ इतने तो देख। और जैसे मैं ऊपर दिखती हूँ संगत जी, मतलब 60-70 या ज़्यादा ही कबूतरों का झुंड मेरे ऊपर से फेरा लगा रहा है। जैसे नहीं होता कि गोल गोल करके घूम रहा है, और वो मुझे गोल करके घूम रहा है, और मेरे सामने में जो गाड़ी जा रही है उस पर लिखा है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। और मुझे इशारा मिल गया, और एक और गाड़ी जा रही थी जिस पे एक ओंकार बना था कि मेरे गुरुजी और मेरे बाबा नानक ने मेरी इस माफ़ी को स्वीकार किया है, और वो ये मुझे बता रहे हैं कि हाँ बेटा, तेरे मन की भावना को मैं समझ रहा हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने यही कहा था कि गुरुजी उन्होंने मुझे, हाँ, एक और चीज़, उन्होंने मुझे कल एक और चीज़ मुझे सिखलाई कि जैसे हमें लगता है ना कि ये हमारा कष्ट काट रहे हैं, जैसे कि उस विक्षिप्त महिला को देख के मुझे लगा कि वो भी मेरा कष्ट काट रही हैं, उस डॉगी को देख के मुझे लगा कि वो मेरा कष्ट काट रहे हैं, दो और डॉगी को देख के लगा, कभी कभी एक मक्खी को देख के लगता है, किसी भी जीव को देख के लगता है। तो गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी है, एम्बुलेंस को देख के लगता है कि हमें उनके लिए उसी टाइम इमीडिएटली मन में मंत्र जाप कर लेना है। और जैसे ही मैंने मंत्र जाप किया उस डॉगी के लिए संगत जी, उसी वक्त वो कबूतर मेरे ऊपर से ब्रह्मांड का मैसेज बन के घूमने लगे और मुझे बहुत 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 ब्लेस किया। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी बात भी करते हैं, इशारे भी देते हैं और वो सेवा भी लेते हैं। और संगत जी, इसके बाद जो हुआ वो तो बिल्कुल करिश्माई था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं, और हम लोग निकलते हैं वहाँ पे जो गुरुजी ने मुझसे बिल पेमेंट करवाया वो 777 का पेमेंट था। तो थैंक यू गुरुजी, आपने बता दिया कि आप मेरे साथ वहाँ पे जगन्नाथ जो बाबा दुकानदार वाले हैं वो भी आपके रूप में ही मुझे ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार से बेटा कहते हैं और इनसे भी बहुत प्यार से बात करते हैं। संगत जी, मुझे वहाँ पे गुरुजी ने वज़न नहीं उठाने दिया, उन्होंने अपने आदमी को भिजवा के मेरे गाड़ी में सामान रखवाया। बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि तुझे लीवर कैंसर होने का बड़ा खतरा है, तेरे अंदर में कैंसर पनप रहा है। और मैं फील करती हूँ कि मेरे पेट में कुछ ना कुछ तो अपसेट चल रहा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि तुझे मैं डॉक्टर के पास नहीं जाने दूंगा, तुझे मैं क्योर कर दूंगा। एक उन्होंने मुझे कीड़े की दवाई खाने को कही है, उन्होंने मुझे विटामिन डी की गोली खाने को कही है, और उन्होंने मुझे 2 महीने लगातार एंटी एलर्जिक एलेग्रा खाने को कहा है। और एक मुझे वो कोई नाम बताते हैं, वो मैं फिर मिस कर रही हूँ, मैं नोट डाउन करके रखूँगी अब सत्संग आएगा तो, कि वो मुझे खाना है, कोई टैबलेट ही है वो, होम्योपैथिक का। तो शुक्राना गुरुजी, ये सारी बातें अपनी बेटी को समझाने के लिए, और सबसे ज़्यादा कि वो मुझे कहते हैं कि तू कुछ भी ना करेगी तो भी मैं तेन ब्लेस करांगा, क्योंकि तू मैंने दिल से हर वेले याद करती है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, जब मैं मार्केट जाती हूँ, मैं फटाफट बताऊँ, जब मैं मार्केट पहुँचती हूँ तो वहाँ गुरुजी मेरा पहले से इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे मैं तमाम गुरुजी की गाड़ियों को देखते हुए जाती हूँ, और वहाँ सरोजनी नगर जाते ही मेरी आंखें, कहते हैं ना कि लैला साहब के नैन कटोरे भर आए, तो मेरे भी नैन कटोरे भर आते हैं। मुझे हर वो क्षण याद आता है जब गुरुजी ने मेरे सुहाग को नवजीवन प्रदान किया था। हम दोनों 6 महीने कैसे अकेले रहे थे, अपने बच्चों से दूर, अपनी माँ से दूर, और ट्रीटमेंट के दौरान किस तरह से एक एक पल गुरुजी ने हमें ब्लेस किया था, किसी वेंडर के रूप में, किसी तितली के रूप में, कभी न कभी आके। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा का।
और रोते-रोते मैं एंटर करती हूँ जब मार्केट में, तो सरप्राइज़िंगली मुझे मेरे पति लेके जाते हैं कि चलो, और हम जिस शॉप पे गए हैं वो गुरुजी की दुकान है। वहाँ पे बहुत बड़ा-सा गुरुजी का येलो स्वरूप लगा हुआ है, येलो चोले वाला, और वो 2001 का उनका साइन भी उस पे है, 2001 में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ, और जो उनके ओनर थे उनको गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। और उस दुकान से गुरुजी ने मुझे 5 सूट खरीदवाए, और मुझे वही सत्संग याद आया संगत जी, कि जब गुरुजी किसी को खुश होके कुछ देते थे तो वो 5 देते थे। मन भी किया मेरा कि एक और कॉटन का सूट ले लेती हूँ, लेकिन नहीं, गुरुजी ने नहीं लेने दिया, क्योंकि कल वो साक्षात मुझे मेरे पति के रूप में मेरी शॉपिंग करवा रहे थे अपनी दुकान से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चंगे कपड़े पाया कर, कुछ भी ना पहना कर, तू शिव की बेटी है, तू ऐवी ना रहा कर, जल्दी ना बना कर, तू बहुत सोहनी है, तेरा दिल बड़ा अच्छा है, तू सच्ची है, तू किसी को देख के दुखी होती है, किसी को देख के खुश होती है। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू। ये सौगात भी आपने ही दिया है कि इस बच्चे के मन को आप अपने हिसाब से चलाते हो। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, उसके बाद क्या था ना कि कल हमें कुछ मछलियाँ लेनी थी अपने एक्वेरियम के लिए भी। तो जब हम मछलियाँ लेने गए और वहाँ पे मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप तो मुझ पे नाराज़ हो जाते होंगे ना कि मैं मछली खाती हूँ, लेकिन आपने मुझे मिथिला में क्यों जन्म दिया? मिथिला रीजन में तो बिना मछली के कोई रह ही नहीं सकता। जैसे बंगाली का सब काम मछली से शुभ होता है, हम लोग का भी सब काम मछली से शुभ होता है। तो गुरुजी मुझे क्या इशारा देते हैं पता है संगत जी? गुरुजी मुझे एक मैसेज देते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि मुझे तेरे खाने पीने से कोई परहेज नहीं है, मैंने तो तेरा दिल चाहिए, मैंने तो तेरा सच्चा प्यार चाहिए, तेरा भाव चाहिए। आत्मा ने ना कुछ खाया है ना आत्मा कुछ खाता है। और सच में इतनी जो स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी गुरुजी करते हैं ना, मन निहाल हो जाता है मेरा, और मैं बहुत खुश हो गई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और फिर गुरुजी का मैसेज कि जिस तरह से तू अपने परिवार का ख्याल रखती है, छोटी छोटी खुशियों का, मैं तेरे से बड़ा खुश है, चल हुन कुछ मंगल है। और मैंने कहा गुरुजी, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो तू चाहिए। और संगत जी, फिर गुरुजी मुझे कहाँ ले गए ये बताती हूँ। फिर मेरे गुरुजी महाराज मुझे ले गए। बहुत दिन से मैं बिना पायल के हूँ, मैं बचपन से बिना पायल के नहीं रही हूँ, मेरी आदत है पायल पहनने की। पिछले 3-4 महीनों से गुरुजी ने मुझे खाली पाँव रखा है, और वो बिछुए भी वही डलवाए हैं जो माता रानी से ब्लेस करवाया था मैंने। अब गुरुजी ने मुझे कहा कि तू ये नहीं करेगी, तू अब पायल तुझे जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक तू पायल नहीं पहनेगी। होते होते हम लोग जा रहे हैं मछली एक्वेरियम के लिए खरीद के। जब हम आगे जाते हैं तो वहाँ से मुझे गुरुजी मेरे पति कहते हैं कि एक जो शॉप है ना वो गुरुजी का शॉप है, तो मेरा मन था कि मैं वहीं पे जाऊं। स्टार्टिंग में ही है सरोजनी के वो, लेकिन गुरुजी की लीला, उनको तो जहाँ से जो ब्लेस करवाना होता है वहाँ पे। क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे लिए आप, मैं ते नानक एक ही हैं, वो हमेशा मुझे मैसेज करते हैं कि मैं और नानक एक ही हैं। और संगत जी, जब वहाँ से मैं जाती हूँ ना थोड़ा सा आगे, तो मेरे पति कहते हैं कि देखो वहाँ पे ज्वेलर शॉप है, चलो वहाँ पे चलते हैं, तुमको कुछ चेंज करना था ना। तो मैंने बोला हाँ, मेरे पास टूटी फूटी चांदी बहुत है जिसको गुरुजी कहते हैं कि जल्दी निकाल और इसको बदल के दूसरा ले ले। तो कहते हैं तो चलो वहाँ पे ले लो। मैंने कहा यहाँ पे कहाँ दुकान है, आगे में है। तो कहते हैं यही तो है, देखो वहाँ पे। और संगत जी, जैसे ही मैं दुकान में जाती हूँ फिर से मुझे रोना आ गया, क्योंकि दुकान में हरमंदर साहब का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ, फ्रेम लगा हुआ, एक ओंकार लगा हुआ, मेरे बाबा नानक पहले से वहाँ पे विराजमान थे संगत जी। और मैं बहुत खुश हो गई। और संगत जी, जब कहते हैं ना कि जब गुरु जी की कृपा होती है तो वो बुछाड़ कर देते हैं खुशियों की। और उन्होंने क्या किया, जहाँ पे बेटी को एक पायल लेना था वहाँ पे गुरुजी ने 2 पायल दिलवाए। गुरुजी मुझे बहुत दिन से चांदी का छल्ला लेने को कहते थे कि सज्जे हाथ की उंगली में पहनने को, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं ना सज्जे हाथ में नहीं पहनने वाली, मैं ना अपने रिंग फिंगर में पहनूंगी आपकी वाली अंगूठी। तो गुरुजी मुझे हंस के कहते हैं मन ही मन में, ऐसा क्यों? तो फिर मैंने कहा कि गुरुजी ऐसा इसलिए कि जो आप मैंने ना आप कहते हो ना कि तू नाम के साथ सगाई कर ले,
तो मैंने कहा कि हाँ गुरुजी, मैं आपके साथ सगाई करती हूँ, आपके नाम के साथ सगाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये वाला बंधन सबसे प्यारा है। और संगत जी, जो मैं पुराना वाला जो मैं ले गई थी अपने टूटे फूटे पायल बिछुए ये सब, और उसके बदले में गुरुजी ने उसका जो वैल्यू दिलवाया वो 1600 समथिंग था। और जो मेरा गुरुजी ने चांदी का छल्ला मुझे दिलवाया, रिंग, बहुत प्यारी रिंग जो कि गुरुजी ने मेरे पति से चुनवाया, तो उन्होंने ये भी कहा कि देख, तुझे मैंने शिव दिया है ना, और तू, तेरी सगाई इसके नाली आनी है। और मेरे पति ने मेरे लिए, मुझे बड़ा शौक था कि मेरे पति मेरे लिए चुने। और संगत जी, जब मैं ट्रेड फेयर में बैठी हूँ ना, तो यहाँ पे भी गुरुजी मुझे दिखला रहे हैं कि एक आंटी के पैर में ना पट्टियाँ बंधी हैं। गुरुजी हमेशा मुझे पैर से रिलेटेड ना कुछ दिखाते हैं। और मैं आंटी के लिए पहले मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी पता है, उसके बाद वहाँ पे मुझे मैंने कहा कि गुरुजी, आप ना मुझे पायल, तो एक पायल तो मैंने पहले पतला सा पसंद किया था संगत जी। तो मेरे पति कहते हैं कि नहीं, एक अच्छा वाला भी ले ले। और मुझे ना गुरुजी ने जोड़े में पायल ब्लेस किया और चांदी का छल्ला ब्लेस किया, और मैं बहुत 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 खुश फील कर रही थी कि यहाँ पे वहाँ पे मेरे गुरुजी ने मुझे 5 सूट की शॉपिंग करवाई, और यहाँ पे मेरे बाबा नानक ने मेरे लिए पायल की शॉपिंग करवाई। और संगत जी, मुझे पायल वाला सत्संग भी याद आया कि एक बार जो गुरुजी ने कहा था कि अ, अच्छी दुकान से ज्वेलरी पाया कर, और चंगे चंगे ज्वेलरीज पाया कर, अच्छे कपड़े पाया कर। तो कल गुरुजी ने मुझे ज्वेलरी भी खरीदवाई और पायल भी खरीदवाया। और संगत जी, जब मैं वहाँ से निकलने लगी, तो मेरे मन में एक भाव आया, क्योंकि मेरे पैसे भी नहीं लगे संगत जी। जो मेरे पहले के पैसे थे ना, उसमें 16,000 समथिंग के मेरे पुराने ज्वेलरी के पैसे थे, तो उसी में मेरे वो भी हो गए। और वापस मुझे कितने मिलते हैं, तो 3400 रुपये। हर जगह गुरु जी की लीला कि पहले तो उन्होंने मुझे बता दिया कि देख, जो तेरे पुराने टूटे थे, मैंने उसको भी ब्लेस कर दिया था, और जो तुझे वापस मिल रहे हैं ये तेरे एक्स्ट्रा पैसे हुए 3400, और चल हुन खुश हो जा, तो ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, मैंने वो कैश को कलेक्ट किया, और मैंने उनको बोला, फिर वहाँ पे गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि गुरुजी ना मुझे बहुत दिन से कह रहे हैं कि एक सत्संग सुना रहे हैं, और उस सत्संग में यही है कि जिस तरह से मैं गुरुद्वारा साहब जाती हूँ ना, कि मुझे चुपचाप किसी छोटे से गुरुद्वारे में जाके, या फिर किसी भी गुरुद्वारे में जाके एक चवर साहब रख देना है। तो एक चवर साहब जो मैंने मंगवाया था वो बहुत छोटू सा था, टाइनी चवर साहब था। तो वो तो मैंने मंगवा के दे दिया था, लेकिन एक प्रॉपर चवर साहब, क्योंकि यहाँ पे जो वीर जी बैठते हैं ना, यहाँ पे गुरुद्वारा साहब में जो हमें कड़ा प्रसाद देते हैं या कुछ भी, तो वो भी मुझे बोलते हैं कि अगर आप अच्छा चवर साहब लाके यहाँ पे दोगे, चढ़ाओगे बाबा नानक को, तो वो चवर साहब लेके जब हम किसी के घर में जाते हैं ना कीर्तन करने को, तो वहाँ पे हम उसको लेके जाएंगे, और जितनी बार वो चवर डोलेगा उतनी बार आपके परिवार का कल्याण होगा। तो ये सब बातें बहुत बड़ी होती हैं संगत जी। लेकिन कल मैंने ना वहाँ पे, पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्या भाव दिए, तो मैंने उनसे पूछा कि एक चंवर साहब अगर मैं बनवाऊंगी तो कितने का आएगा। संगत जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉस्ट बताया, उन्होंने बोला कि 40 से 45 हज़ार उसमें लगेंगे। तो मैंने बोला कि इतना सारा लगेगा, बस हैंडल तो होता है, और आगे तो उनमें वो सोन सोन से बाल लगे होते हैं जो चंवर के होते हैं। तो कहते हैं नहीं, हैंडल तो मजबूत होता है ना, और बड़ा भी होता है। और मैंने बोला कि गुरुजी से बस यही प्रार्थना की, गुरुजी, आप जब कभी भी इस बेटी को अपनी सैलरी दोगे, या जब कभी भी बेटी को इस लायक बनाओगे, तो गुरुजी आप ये सेवा ज़रूर लेना। और न जाने क्यों मेरे गुरुजी ने, मेरे बाबा नानक ने मुझे ऐसा कहा कि तेरे भाव ही मुझे मिल गए, और बस मुझे मेरा चवर मिल गया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, अंग संग सहाय रहने के लिए, हर पल ब्लेस करने के लिए, हर पल संग रहने के लिए आपका दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 16/11/2025 है और संडे का दिन है। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। और
गुरु जी से अरदास करती हूँ कि विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को ब्लेस करें और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, आंखों की ब्लेसिंग, ये सत्संग तेरे ऊपर की गई काली हवा अभी के अभी काट दूंगा। गुरु जी की नजर पड़ गई है, अब देख तेरी हर परेशानी पिघल जाएगी। तेरे तेरी बंद किस्मत की चाबी आज गुरु जी के हाथ में है। आज तेरे घर खुशियों की बारिश शुरू अ, होगी। गुरु जी ने आदेश दे दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना। फिर कहते, तेरे नाम से हो रही काली क्रिया अब रुक गई। मंत्र जाप शुरू कर दे, जवाब मैं दूंगा। तेरे शरीर की हर बीमारी खत्म होने वाली है, बस सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संकटों से बचाने के लिए आपका भी अंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपका भी अंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से जो भी कोई गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ करें, और मेरे सभी परिवार की तरफ से आपका भी अंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, विपत्ति दूर होगी, बस ये सत्संग सुन ले, हर दुख पल भर में टल जाएगा। इसे मैं तुझे डिवाइन रूप में दर्शन दूंगा। कह रहे, सत्संग सुन और मैं तुझे अपने डिवाइन रूप में दर्शन दूंगा। दुख रोग अ, दुख रोग बाधा सब छू मंत्र हो जाएगी। सत्संग सुन, तेरी किस्मत अब संवरने लगेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार देने के लिए और हमारे कष्टों को समझने के लिए और हमारे कष्टों को काटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आपकी जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दो लाइनें मेरे मालिक के लिए। किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे न्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे न्यारे गुरु जी। किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं छोड़ कर। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे न्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे न्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी माफ करना। मेरी गलतियों पे नहीं जाना, मेरे भाव को देखना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 6:47 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर आज 16 नवंबर का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में, श्री पावन चरणों में उनकी कृपा से मैं ये शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी, सत्संग शेयर करवाने के लिए। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगती हूँ, आज सुबह का, सवेरे का या अमृत वेले का मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ गुरुपा। आज पता नहीं गुरुपा मुझे क्या हुआ है, जैसे सारा घर बस नेगेटिविटी नेगेटिविटी मेरे ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा छाई रही है, मेरे सिर पर, दिमाग पर और दिल पर। कुछ भी काम करने में मन नहीं लग रहा था और हर तरह से मुझे लग रहा था कि या तो चुप बैठी रहूं या फिर कुछ करूं ही ना। ऐसे ही गुरुपा, कुछ भी नहीं जैसे ज़्यादा कर पाई मैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे ऊपर नेगेटिविटी फैला रही है, या फिर
कुछ था जो गुरुजी मुझे नहीं समझ में आ रहा है गुरुपा। आपके पावन चरणों में थोड़ी-सी बस गई थी मंदिर में जोत जलाई थी गुरुजी, वो भी देर से, और कुछ कर नहीं पाई। गुरुपा उसके लिए मैं बार-बार माफ़ी माँगती हूँ और आपके महामंत्र से, श्री महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अभी भी बड़ी मुश्किल से बस फ़ोन उठाते ही ऐसे लग रहा है फिर कोई ना कोई नेगेटिविटी फैली हुई है, आ जाएगी, कोई ना कोई रुकावट पड़ेगी मुझे सत्संग में, ऐसा मत होने देना गुरुजी। मेरे सिर में भी दर्द है और कोल्ड भी लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इस कोल्ड की वजह से मैं सत्संग ना कर पाऊँ। आज ही कुछ ऐसा हुआ है गुरुजी, लेकिन मुझे अभी भी मेरे ये जो बाहर एसी का कॉलम लगा होता है ना, उसके ऊपर अभी भी सफ़ेद कबूतर आपने भेजा हुआ है, बैठा हुआ है गुरुजी, आपका ही स्वरूप है वो, और मेरी रक्षा ही कर रहा है। कोई ना कोई तो ऐसी ज़रूर घर में मुसीबत आने वाली थी जिसको आप रोक रहे हैं गुरुजी। और आपका 1398 की ब्लेसिंग में भी यही लिखा है, अचानक आने वाली हर मुसीबत को रोक दिया। तो कोई ना कोई मुसीबत आने वाली थी गुरुजी, जिसलिए ये मेरा कबूतर मेरे लिए सुरक्षा कवच बन के बैठा हुआ है, जो आपने भेजा हुआ है मेरे परिवार की रक्षा के लिए और मेरी हर मुसीबत को रोकने के लिए गुरुजी। इसके लिए मुझे पता चल जाता है गुरुपा, आप ही मेरे मालिक हो और हर तरीके से हमारा सुरक्षा कवच हो, किसी न किसी रूप में हमारे पास आके और हमारा सुरक्षा कवच बनकर हमारे घर की रक्षा करते हो, हमारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को से रक्षा करते हो, उसे रोक देते हो गुरुजी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, मेरे परिवार के कुछ का कुछ भी बुरा नहीं होने दोगे, ये आपने कहा है तो गुरुपा कुछ भी बुरा नहीं होने देते हो आप। जब से आप हमारे साथ हो गुरुजी, कोई भी परिवार के ऊपर मुसीबत आने वाली होती है तो कुछ भी बुरा नहीं होने देते हो गुरुजी। सब कुछ आप संभाल लेते हो, सब कुछ आप रोक देते हो। 1399 के सत्संग में जो ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी, सत्संग सुनते ही ब्लेसिंग्स मिलेंगे और दरवाजे खुलेंगे, ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुलेंगे। आज का सत्संग तेरी तकदीर को बदल देगा और कृपा होगी, कृपा होगी, ज़रूर होगी गुरुपा। आपने कह दिया है तो कृपा ही कृपा है। तकदीरें आप ही बदलते हो गुरुजी। आप तकदीर के दरवाजे खोल देते हो गुरुपा। बंद दरवाज़ों को आप खोलते हो गुरुजी। आपने कहा है सत्संग सुन और देर मत कर। मैं अभी इसको शुक्राना करने के बाद मैं सत्संग सुनूँगी गुरुजी। पहले मैं 1398 का सुन रही थी गुरुपा और उसमें भी मुझे नींद आ गई थी। लेकिन आप कहते हैं कि नींद आना भी कोई वो नहीं है, उससे भी आपको ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं और हर तरह से आप कृपा कुछ भी थोड़ा-सा भी आपका कहना मान लो, आप हर तरह से आप हमारे साथ होते हैं, अंग-संग होते हैं। आपके जैसा अच्छा गुरुपा, अच्छा पिता, अच्छा शहंशाह, अच्छा बादशाह, सतगुरु दीनदयाल, सब कुछ और कोई नहीं होगा इस दुनिया में गुरुजी। जब से आपकी शरण ली है ना गुरुपा, आपने घर पे हर आने वाली मुसीबत को रोका है। बच्चों के ऊपर हर प्रकार से आपका हाथ है और उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आने से पहले आपने रोक दिया है। उनके साथ आप हो, हमेशा हम-संग हो, उनके आप हमेशा सहाय हो, साथ जाते हो और साथ ही लेके आते हो घर वापिस गुरुपा। और उनके आने वाले कोई भी जो भी आप अच्छे से फैसला करवा रहे हो मुझे पता है, और जो भी जिसने लिया है, जो हमारे हक का होगा वो आप गुरुपा ज़रूर आप दिलवा के ही रहोगे, ये भी मुझे पता है। आप हर कष्ट को काट देते हो और हर तरह से
कहीं पे भी जाएँ, उनकी तरफ से खड़े होके, चाहे उनको बोलना आता हो, चाहे वो हर हालातों से अनजान हों, क्योंकि लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, उन हालातों को आप सँभाल लेते हो गुरुपा। किसी तरह की कोई क्रिया, कोई तंत्र मंत्र, कोई भी जादू उनके ऊपर नहीं चलने देते हो गुरुजी। आपने हर तरह से रक्षा की है और हमेशा करते रहोगे गुरुपा। कहीं पे भी मेरे बच्चे जाएँ, उनको आपने सँभाल लेना है गुरुजी। गुरुपा आप मेरे बड़े बेटे को सँभालो, वो किसी भी बुरी संगत में ना पड़े, वो अपने घर में रहे, और किसी भी अगर कोई बुरी औरत उसके ऊपर कोई जादू टोना करके उसको अपने बस में कर लिया हुआ है गुरुजी, तो उसको, उसका जादू टोना उसका भी हटा दो गुरुजी। उसके ऊपर ज़रूर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, मुझे पता है गुरुजी। वो बिल्कुल ही अपने आप में नहीं रहता अब, दूसरों के कहने में रहता है गुरुजी। पता नहीं उसे क्या हो गया है गुरुपा। मेरे सिर्फ 2 ही बेटे हैं, इन दोनों को आपने सँभालना है गुरुजी। अच्छी राह पर चलने की मार्गदर्शन करना है, नेक रास्ते पे चले, उनसे भूल कर भी कभी भी कोई भूल ना हो गुरुजी। और अगर भूल हो रही है तो उस भूल को वो जल्दी जाग जाएँ, सोए ना रहें, उस भूल को करने से रोक लो गुरुपा। क्योंकि जब बीवी और बच्चे घर में नहीं होते हैं ना गुरुजी, बड़े बेटे के, वो अकेला ही है, बिल्कुल कोई रोकने-टोकने वाला भी नहीं है, तो ज़रूर कोई ना कोई और औरतें फँसा लेती हैं ऐसे बच्चे को गुरुजी। और जिसके पास ख़ास करके पैसा था और आज उसके पास इतना, कहाँ चला गया, कैसे चला गया, कुछ बताता भी नहीं है, और किन हालातों में वो फँसा हुआ है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं बताता गुरुजी। ऐसे कौन से माड़े कर्म हैं गुरुपा, उसके सारे माड़े कर्मों को आप काट दो गुरुजी। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप अच्छी मत बुद्धि दे सकते हैं। चाहे वो मन का बहुत अच्छा हो, दूसरों की हेल्प करता रहता हो, बस इस नशे में रहता है कि मैं दूसरों की बहुत हेल्प करता हूँ, बहुत हेल्प करता हूँ, खुद खाली हो गया हूँ, ये नहीं समझ में आता है उससे। गुरुपा जहाँ हेल्प करनी चाहिए सिर्फ वहीं करनी चाहिए। ऐसे हर एक के किसी के उसके ऊपर नहीं विश्वास कर लेना चाहिए जो वो विश्वास कर लेता है गुरुजी। मुझे बाकी कुछ नहीं पता, ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन आप मालिक हो, आप सब पहचानते हो, जानते हो गुरुजी। कहीं पे भी अगर वो नेक राह पे नहीं है, बुरी राह पे है, तो उसे रोक लो गुरुजी आप। आप सब जानते हैं। बिन बोले हाँ, आप सब जानते हैं। इतनी देर से मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी कि मेरे गुरुपा की देख-रेख में मेरे बच्चे और मेरे बच्चों को वो कहीं पे भी बुरी राह पे नहीं जाने देंगे। लेकिन उसके पास अपना कहने को कोई है नहीं। कभी-कभी अपने बच्चों से मिलता है महीने में 1 बार। तो उसकी जो लोनलीनेस है ना, वही उसे खा गई है गुरुजी। उसका अकेलापन उसे खा गया है गुरुजी। पता नहीं कहाँ जाता है, कौन-सी संगत में है, कुछ नहीं पता मुझे। आप जाओ, जानो गुरुपा, ठीक कर दो, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक कर दो। बुरे रास्ते पे कोई भी ना चले, अच्छे नेक काम करे, अच्छी हेल्थ बख्शो, उन्हें तंदुरुस्त रहें। कुछ भी गलत काम कर रहे होंगे, कल को हेल्थ भी खराब होगी गुरुजी, उस सब को आप सँभाल लो गुरुपा। और इससे ज़्यादा मैं, अ, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। मैं अगर कुछ गलत कह रही हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा मेरे प्यारे गुरुजी। आपके सामने अपने दिल का हाल खोल सकती हूँ गुरुजी, और आप ही मेरी जीवन हो गुरुपा, मेरा संसार आप ही हो गुरुपा। मेरी राह में फूल ही फूल खिलाओ गुरुपा, इस राह में कांटे मत आने देना अब गुरुपा। और दुःख सहने की अब शक्ति भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, और फिर भी
चिंताओं में हमेशा मैं लगी रहूँगी तो गुरुजी मेरी अपनी सेहत खराब होती है फिर। दिन-रात चिंता, 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 इससे मेरा कष्ट बढ़ता है गुरुपा। उस सारे कष्टों को आप रोको। मुझे पता है आप अपनी झोली में बिठा के रखते हो हमेशा, ताकत देते हो हमेशा गुरुजी, और अपने भक्तों को भगवान बन के आप सँभालते हो। हम आपके भगत हैं गुरुजी, सच्चे भगत बन के रहें बस। आपका प्यार हमेशा हमें ऐसे मिलता रहे और आपका मेहर वाला हाथ ऐसे सिर पे रहे गुरुजी। आपकी भक्ति में ध्यान रहे, इधर-उधर ध्यान तभी भटकता है जब आस-पास की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती है ना जब गुरुजी, तो आपको पता है मन कितना धड़कता रहता है, दुखता रहता है। तो अच्छा ही अच्छे हालात पैदा करो जिससे कि मन शांत रहे गुरुजी, और शांति रहे, मन में शांति रहे, आत्मा में शांति रहे, आपका ध्यान रहे, चिंतन रहे गुरुजी। हमेशा आपका प्यार रहे हमारे सिर पर, और ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहना। मेरे घर में बैठे हो दिन-रात गुरुजी आप, और मेरी रक्षा कर रहे हो, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जय गुरु जी, जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, आज 16 नवंबर 2025, बाबा 7 और 7 का मैसेज, 7 का ब्लेसिंग्स। अभी तो इसको शिखा आंटी ने जोड़ लगा के बताया कि हमें 777 से ब्लेसिंग्स। आपका अनंत शुक्राना है कि आपने संध्या वेले के शुक्राना सत्संग में मैं चुनती कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर, बाबा बाहर गाड़ी में बैठ के आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी, क्योंकि बाबा आपका बुलावा आया है और आप चाहेंगे तो सब अच्छा होगा, और आपके चाहने पर ही सब अच्छा होता है गुरु जी। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जैसे कि शिखा आंटी ने कहा कि बच्चों को कुछ न कुछ तो सीख देना चाहिए। बाबा मेरे प्यारे मुदित को छोटे से में उसके कष्ट को काट दी गुरु जी ने, पर बाबा मेरे बेटे ने ना सुनने का नतीजा भोग लिया और भोग रहा। वो काफ़ी परेशान कर रही है बाबा उसकी जो मिसेज है, क्योंकि गुरु जी वो अपना जान छुड़ा के कल जो शाम को उसने उसको बोल दिया कि अब मैं और नहीं सक रहा हूँ, अब हमें अपना रास्ता देखना चाहिए। बाबा ये भूला जाए तो 13 साल है, पर है हमारे नानक बाबा का ब्लेस्ड साल, उस लोग के विवाह का। बाबा 6 साल पहले मैं तो कब से गिनती गिनना भूल गई थी कि मैं 6 साल नहीं देखी हूँ कि 10 साल नहीं देखी। 6 साल की 7 साल पहले जो वो आया था भाग के वहाँ से, उसकी बीवी ने वो पुलिस में FIR दर्ज करके अनाप शनाप बका था। तो बाबा आपका कृपा बहुत है कि 2-2.5 सालों में आपकी कृपा से जब से आपने मुझे जोड़ा है, आप सदैव बोलते रह गए कि तेरे बेटे ਨੂੰ ब्लेस कर ਦਿੱਤਾ, तेरे बेटे ਨੂੰ ब्लेस कर ਦਿੱਤਾ, तेरे बेटे करोड़ों में मतलब कमाएंगे ये वो। बाबा मैं आपको सिर्फ यही बोलती थी, बाबा आपने बड़े बेटे के बारे में बोलने को मना किया तो मैं नहीं बोलती, नीम करोरी बाबा ने भी मना किया तो मैं नहीं बोलती,
पर बाबा उसके लिए मैं कुछ नहीं, उसके संपर्क में मैं कुछ नहीं जानती मेरे बाबा। आप ही देखिए कि वो क्या कर रहा है और आपने चलनी चलनी लगाई। मुझे तो बाबा पूरा आभास था कि वो कोलकाता में है, पर गुरुजी वो यहाँ पर अपना वेयर हाउस खोलने के लिए आया था अपने कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करता है बाबा एग्जैक्टली मैं वो भी नहीं जानती कि वो बोडोमो कंपनी है, वो क्या ऑटोमोबाइल्स कुछ स्पेयर पार्ट्स का कंपनी है बाबा। तो बाबा मेरे वो वहाँ का अब हेड हो गया है। तो बोलता है माँ ज़्यादा से ज़्यादा जब मुझे ट्रैवल करना होता है, और उसकी बेबी को यही प्रॉब्लम है कि तुम घर में टाइम नहीं देते हो, सिर्फ बाहर बाहर रहते हो, और सिर्फ शक कि किसी के साथ अफेयर है, किसके साथ बात कर रहे हो। जब वो फ़ोन कर रही है, मतलब कहीं भी रहे मेरा बेटा, मीटिंग में रहे, कहीं भी रहे, कुछ भी रहे बाबा, उसको वो फ़ोन कट करके उसका फ़ोन उठाना ही पड़ेगा। सब कोई ऑफिस 10 से 5 7 जैसा उसको जिससे काम के अनुसार का टाइमिंग, पर बाबा मेरे बेटे को इतना ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है कि वो 10 से 4 बजे तक ही काम करता है, भले ही घर में ऑनलाइन से करते रहता है। बाबा ये एहसास मेरे गुल्लू को बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि आज जिसके माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है। जितने बार ये साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट को भी दिखाने को बोला गया, बाबा पहले बोलती है हाँ, उसके बाद सारा कैंसिल करवाती है। कल बाबा मेरे उसने टिकट कटाया 16,000 का दिल्ली टू कोलकाता अपनी माँ के पास आने के लिए, क्योंकि उसके पिताजी लास्ट ईयर गुजर गए। ये भी मुझे किससे पता चला, मछली आंटी से। बाबा वो इतनी चतुर है, इतनी चतुर है, मेरे को तो बाबा एक सत्संग भी तरीके से सुनने नहीं दे रही थी। एक सत्संग सुनने में कम से कम 15 फोन 10 फोन, मैंने ऐसा बज रहा है जैसे कि फ्लैश मैसेज नहीं होता है बाबा वो। फिर वो अपने एयरटेल के नंबर से कर रही थी, और मैंने देख लिया कि उसमें जो सिटी का नाम है वो दिल्ली है। मैं समझ गई कि ये उसी का नंबर है, पहले वाला नंबर। मैंने तो उठाया ही नहीं, पर बाबा मजली आंटी ने पता नहीं अननोन नंबर देखा है कि जो पूरा बज के कटा है, तो उसने कॉल बैक कर दिया। बाबा मैंने उसने कट करके फिर अपने से कहा, और इतना रोई है गुरुजी कि सारा इल्जाम मेरे बेटे के सर पे लगा दिया है कि जब से मुझको लाया है कोई इंटीमेसी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे को टाइम नहीं देता, हमारा कोई मैरिड लाइफ नहीं है। बाबा हम आपको क्या बताएं। मेरा बेटा तो सब खुल खुल के बात किया बाबा मेरे से। बाबा कल तक उसने उसका ब्रेसेस खुलवाया है ऑर्थोडोंटिस्ट के पास से, खुलवा के उसको बोला कि देखो, उसी ने पूछा कि अब तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि सुबह बाबा बेटे ने नहीं खा के बहुत लड़ाई किया है दोनों जन ने, और उसके बाद वो घर से निकल गया है, बोला पेट्रोल भरा के आता हूँ फिर तुमको ले जाता हूँ। फिर क्या था बाबा, उसने मेरे को फ़ोन किया, फिर जो उसका रोना बाबा, सिर्फ मैं उसी को सुनते जा रही थी। मैं किसी इतना व्यस्त हो गई थी बाबा, मैं भी रो रही थी, वो भी रो रहा था। मैं बस यही बोल रही थी बाबा कि जो हो गया उसमें पानी डालो, गुरुजी ने तुमको ब्लेस किया है। और पहले तो वो समझ नहीं पाया, फिर उसने कहा वो जो जिनके सर पे बाल नहीं है माँ, वो निर्मल बाबा। बोला हाँ वो निर्मल बाबा हैं। हम बोले पहले तुम छतरपुर के मंदिर जाओ, और वहाँ जाके अपना सारा गलती जो भी तुम हमारे लोग के साथ किए नहीं किए, जो भी माँ बाप को के साथ किए, माँ बाप के नहीं गलती होते हुए भी तुमने किया, उस सबका तुम सब अपने माने कर्म का माफ़ी मांगो। उसने ये भी कहा माँ इतना ज़्यादा अग्रेसिव कर देती है कि लास्ट में मैंने उसको धक्का दिया तो उसके सर पे लग भी गया था। बाबा तो क्या करेगा इंसान, जब इस तरह का जो ये साइकिल इंसान है बाबा, जब अपने एकदम जोर पे आता है तो बाबा वो कंट्रोल में रहता ही नहीं है। हमने उसको यहाँ 6 साल झेल चुकी हूँ। हमारा 3 4 क्या बोलते हैं जनरल डायरी किया हुआ था
यहाँ पर कोलकाता के शहर में हमारे जो बड़तला एरिया में हम लोग जहाँ है हमारा जो पुलिस स्टेशन, क्योंकि हमने अपना सेफ्टी देख के ये काम किया था कि इसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो बाबा ये सब चीज़ उसने अननेसेसरी फ़ोन करके हमारे लिए पुलिस भी बुलाया था, और मेरे बेटे ने उसके चलते मुझ पर हाथ उठाया था बाबा उस समय। पर उस समय मेरे पापा, मतलब बोला जाए तो बाबा गुड हेल्थ में थे, पाँव खराब होने लगा था। तो बाबा मैंने कहा ना, मैं आवाज़ अपने पापा का ही पाई। तो गुरु जी उन्होंने आके पूरा एक्शन लिया। मेरे सास ससुर, वो तो मेरे हमारे माड़ा करने में बाबा उनका तो 100% से भी कुछ ज़्यादा होगा बाबा, तो उनका पूरा हाथ है, हम कुछ नहीं बोलते हैं। आज शिखा आंटी, कीड़ा निकलना, दुर्गंध आना, और क्या बोलते हैं लास्ट की तरफ बहस करना, ये सब बहुत कुछ मेरे से रिलेट कर रहा था बाबा। तो गुरु जी आप शिखा आंटी के द्वारा बहुत सारा ऐसा सत्संग सुनवाते हैं जिससे कि हमारे कष्ट करते हैं। गुरु जी मैंने अपने सासू माँ को अन्याय करते हुए देख के मैं रह नहीं पाती थी, लास्ट की तरफ मैं बोलने लग गई थी कि आप हर समय इल्जामात क्यों लगाती हैं। अब वो पूछते रहती थी, ठीक है तुम्हारा भी उम्र होगा, जैसे हमारा साथ करती हो वैसे ही तुम्हारा साथ होगा, क्या बोलूँ मैंने अच्छा बात है, आपकी उम्र तक आने दीजिए। अननेसेसरी बैठी है बोलना, तुम हमारी बेटी से क्यों जलती हो। हम बोले भगवान ना करे कि हमको आपको बेटी के जैसा बनना पड़े, हम उससे अच्छा कि हमको मौत पसंद है। इतना MA BA पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ जो इंसान का इज्जत नहीं करना जानता। आज तक आपकी बेटी हमको भाभी भी बोली है। बाबा मेरे हमारे घर में इतना ही पार्सलिटी होता है कि आश्चर्य करेंगे आप कि ऐसे ऐसे हमारे सृष्टिकार लोग ऐसा भी रचना किए हैं। खैर गुरु जी अब सबको बोलती ही नहीं मेरी भाभी बहुत अच्छी है, जिसने कभी एक दिन भी मुझे भाभी नहीं कहा। मेरे हस्बैंड को बोलती थी तुम्हारी औरत ना ऐसा करी, तुम्हारी औरत वैसा करी। बाबा एक समय जब कोई आपका, जब एक समय कोई जब आपके प्रति डिफेंड नहीं करने का रहता है गुरु जी, तो अपना कदम अपने उठाना पड़ता है। आज मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि उस समय मैंने ये कदम भी उठाया, तो मैं आज जाके एक जगह पे मतलब रोटी के वांदे नहीं पड़ रहे बाबा, नहीं तो दुकान यदि चला जाता तो हमारा तो दर दर भटकना पड़ता मेरे बाबा। उसके ऊपर बाबा खती पे खती सारा चीज लगी। अब मेरे बेटे को सब चीज का होश हो गया है। उसने कहा तो जितना भी वो अपनी बेटी को दे दे, ये जो उनका बनाया हुआ तो नहीं है ना माँ, ये तो पुश्तैनी जायदाद है, बिना मेरे अनुसी के, मेरे पापा के अनुसी के वो अन्नू के लिए हक में कभी नहीं आएगा। हाँ वो जो अपना बनाते अपने से बना के देते वो उनका होता है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जिस समय ये बात मैंने समझाया था कि बेटा आके सिर्फ खड़े हो जाओ, हम लोग तुम्हारे दादाजी को अन्याय करने नहीं देंगे, तब उसने नहीं सुना था बाबा। अब वो सारे ऑफिस का सब लीगल मैटर्स वगैरह सब कुछ ये करता है, होल्ड करता है, तो उसको सब चीज़ कुछ का ज्ञान हो गया गुरु जी। मैंने यही बोला, यही बात मैंने तुमको समझाने का कोशिश किया था बेटा। बाबा मेरे मेरे दोनों बच्चों का तब एक तो मेरे फंसा हुआ है चुंगल में, बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है बाबा। वो मजली आंटी को इतना जोर जोर चिल्ला चिल्ला के रो रो के बोल रही थी गुरु जी,
उसके बाद बेटा ने फ़ोन किया, माँ ज़बरदस्ती का मेड से फ़ोन करवा दिए, जबकि मेड संडे को छुट्टी लेती है। हर कोशिश हर संभव कर रही है। मेरी बहन को बोलती है, बाबा जो आपको मैं बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई को मैं बोलूँ कि सुसाइड कर लो। बाबा जो सुसाइड करता है वो बोल के नहीं करेगा। मेरी मझली बहन ने गलती से उठा लिया, शायद उसमें आया नहीं होगा उसका नाम, बार 22 कॉलर में बार बार उसका नाम आ जा रहा है। बाबा मेरे, उसने कहा, बड़ी मासी मैंने सुसाइड करने का कोशिश भी किया पर मैं फिसल के गिर गई, मेरे हाथों में चोट आ गया। अब मेरी बहन को तो मैंने बताया नहीं था बाबा, क्योंकि आप जानते ही हैं बड़ी बहरी बहन मतलब मझली बहन के साथ थोड़ा इश्यूज हैं, उसके हस्बैंड को सब कुछ में लोग सिर्फ हेल्प तो कुछ होगा नहीं बाबा, सिर्फ हम लोग को बड़ा बड़ा ज्ञान मिल जाएगा। तो सिर्फ छोटी आंटी के बारे में ही आप बोलते हैं, तो वही उस समय अवेलेबल थी तो उसको सब कुछ मालूम था। तो मछली बहन ने मुझे फ़ोन कहा, तुमको फ़ोन आया? बोले किसका फ़ोन आना? बोले अनुपमा ने मुझे फ़ोन किया था। बोले तुम उठाने क्यों गई? बोले बहुत देर तक बजते बजते कट गया, तो मैंने सोचा कोई वेंडर वगैरह का फ़ोन है बाबा, होता है कहीं कहीं, कभी कभी बहुत महंगा फ़ोन में नहीं आता है नाम। बाबा मेरे छोटे बेटे को फिवरिस है और बेटा आज बड़ा बेटे ने अपना काबिलियत दिखाया गुरुजी। अब आप ही ये तय करिए कि हम कैसे जाएं, आपके साथ ही जाना है और आपके साथ ही आना है बाबा। उसने सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, सारा मेरे को डिटेल्स भेज दिया हुआ है। मैं फ़ोन आपके पास रख दूंगी बाबा, आप ब्लेसिंग्स दीजिएगा, क्योंकि हम बोला जाए तो मेंटली बूढ़े हो चुके हैं, फिजिकली नहीं तो मेंटली। और मेरे हस्बैंड तो बाबा ये अब ठंडा का दिन पड़ गया है, वो जो हवा चलता है उससे और कान में आवाज़ उनको कम आता ही नहीं है। मतलब बच्चे ने कहा कि उनको दो मशीन उनका पहनने को, बोले वो बनाने के लिए गया है, उसका पैसा नहीं है बाबा। 999 का एंजल नंबर है, नौ दुर्गा ब्लेसिंग्स भी मिल जाए। अब मैंने बोला उसको लाने का पैसे नहीं है बेटा, इसलिए नहीं ला सके हैं, ले आएंगे बाद में। बाबा हमने उसको बोल दिया बेटा हम अभी आने की अवस्था में नहीं है, क्योंकि हम फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। लिटरली पापा का काम बंद हो गया है, टेनेंट भी वैसे ही है, उसके घर में सब बंटवारा हो गया, तो उसका भी हालत खस्ता हो गया है, बहुत दूर दूर से रेंट देता है। और तुम्हारा जो 10 लाख का लोन हम लोग उससे ले चुके थे, तो उसको भी तो चुकाना होगा बेटा, तब ना रेंट ज़्यादा मांग सकते हैं। तो अब इसके लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ वही 10 लाख नहीं बाबा, फिर उसको मेडिसिन का शॉप भी करवा दिया था हमने कोलकाता में, उसके लिए भी 10 लाख खर्चा किया था। अपना सब सारा संचित धन मैंने मेरे हस्बैंड ने गुल्लू के पीछे लगा दिया और फैमिली के पीछे लगा दिया। हम अपने नील हो गए हैं बाबा। मुझे कहीं कोई फॉरेन ट्रिप करने का शौक नहीं, बस आपके एक बड़े मंदिर जाने का बहुत इच्छा है कि अपने बाबा के पास जाऊं और अपने शिवलिंग जी महाराज आपसे आपका दर्शन करके आऊं और धन हो जाऊंगा। आपने रास्ता तो बनाया है गुरु जी, आप ही तारेंगे और आप ही मारेंगे मेरे बाबा। बस गुरु जी मेरे छोटे बेटे को हेल्पलेस कीजिए ताकि उसको भी मैं ले जा सकूं। मैंने अपने बड़े बेटे को स्पष्ट बोल दिया है कि इसको इसकी माँ ऐसे करने जा रही थी, तो मैंने कहा इसको मुझे दे दे, मैं पालूंगी। तो बेटा ये तुम सोच लो कि मेरा बेटा है और ये मेरे बिना कहीं नहीं रहता। तब तक उसने कहा मैं भी जाऊंगा गुल्लू दादा बड़े मंदिर। तो बस बाबा उससे भी उसका भी टिकट करवाया है। और गुरु जी अब आप हमको लेके चलिए और आप हमको लेके आइए बाबा, हम आपके भरोसे जा रहे हैं।
ताकि हम अपने बच्चे को भी आपके बच्चों के साथ आपके पास जा सके और आप उनको ब्लेस करें। मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने वो कर दिखाया जो हम सोच ही नहीं सकते थे कि संभव है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था बाबा। बाबा ये वही वाणी है, तू ना सुने तो कौन सुनेगा। बाबा हमको अपने चलने चलने लगाइए, चले गए हमको निरोगी काया दीजिए बाबा, हमको चढ़ती कला में रखिए गुरुजी। हम सबको आपका अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। उन लोग के मारे कर्मों को बख्श दीजिए गुरुजी। वो अपनी गलतियों के लिए बहुत माफी मांग चुका बाबा। अब आप उसको निजात दिलाइए बस बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा रास्ते में हूँ, इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस है, आप मुझे इसके लिए माफ़ करिए। और संध्या वेले के समय थोड़ा आज निकली थी कि बच्चे के लिए जैकेट वगैरह एक दो ले लूँ, क्योंकि आपके वहाँ बहुत ठंड है और कोलकाता में बाबा इतना ठंड नहीं हुआ। बाबा मेरे, हम आपके सहारे बस गुरु जी। सबको ब्लेस करिए बाबा, सब बंदा भला कीजिए, सबको निरोगी खाया दीजिए, सबको चढ़ती कला में रखिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यस्य नामे वरानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी शुक्राना गुरु जी दी बेटी गुरु जी का शुक्राना करती है, गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिव जी सदा सहाय, ओम नमः गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना रहमता बख्शण का शुक्राना, सारियां उंजला दूर करने का शुक्राना गुरु जी। गुरु चरना च मैं अरदास करती हाँ गुरु जी, तुहाडा लख लख शुक्राना। मेरा बेटा पेपर पा के तुसी बहुत वधिया ढंग नाल लै एक छोटे बेटे नूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्र। कोई भी दिक्कत नहीं आई प्रभु, मैनूं बहुत ज़्यादा टेंशन सी, मैं सब कुछ अपने गुरु जी के हवाले किया सी गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, वो पेपर भी पा के आ गया, बहुत वधिया घर टाइम ते आ गया। शुक्राना शुक्राना, तुसीं उहदा पेपर भी वधिया पवाया, रहन सहन का इंतजाम भी वधिया किया। शुक्राना शुक्राना, बच्चा बहुत खुश सी, कोई दिक्कत नहीं आई गुरु जी। शुक्राना। हुण मैं शुक्राना है बड़े बेटे का करदी हाँ। अज मेरा बड़ा बेटा गया गुरु जी अपनी जॉब ते, गुरु जी वो भी ठीक ठाक पहुँच जाना तुहाडी किरपा नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी शुक्राना। मेरे घर सुख शांति लियाण दा शुक्राना, इज्जत मान सम्मान देण दा शुक्राना, मेरे रिश्तियां च मिठास भरन दा शुक्राना। प्रभु जिन्ना भी मैं शुक्राना करा हुन्ना, मैं सब कुछ प्रभु तुहाडे ते सुट्टिया, जो तुसीं करदे ना मैं सब कुछ मैनूं वधिया लगदा। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का सब कुछ वधिया करदा, मैनूं कोई टेंशन नहीं गुरु प्यारी साध संगत दी, मैनूं कोई भी टेंशन ना अपने घर दी, ना बच्चों की, ना अपने आप की। मैनूं ये भी नहीं टेंशन जो साडा माड़ा करता, मेरे प्रभु बैठे हैं ना, बस मेरे प्रभु ने कहा जिन्हों ने तेरा माड़ा किया तू उन्होंने माफ़ कर दे। मैं बिल्कुल उन्होंने माफ़ करता, उन्होंने इज्जत करती, सच्चे दिल नाल उन्होंने बुलाती हैं। गुरु की किरपा नाल गुरु जी कहते सी पुत्र तैनूं अपने आप बुलाना। सच्ची गुरु प्यारी साध संगत जेड़े नहीं भी बोलते सी ना, अपने आप मैनूं बुलाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरे गुरु जी जो कहते हैं ना पूरा करते हैं वादा। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, रहमता बख्शण दा शुक्राना, सारियां उंजलां दूर करन दा। असीं गुरु जी दे ना पुराने सत्संग सुनते हैं, 97 दे जेहड़े 95 दे गुरु जी ऐन गुरु संगत च बैठे होंदे, सारी संगत भंगड़ा पाती है बड़े मंत्र। मैं गुरु जी ना सवेरे देखदी पुराना सत्संग, मेरा तो रोना ही निकल गया। मैं तो गुरु जी नाल नाराज़ हो गई। मैं कहा गुरु जी मैं तुहाडे नाल नाराज़ हो गई, क्यों मैनूं तुसीं अपने आप तो दूर रखिया, क्यों रखिया अपने आप तो दूर। गुरु जी तो साडे लागे सी, असीं पंजाब दे हां, साडे बिल्कुल
ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ 6-7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਖੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੂਹ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਖੜੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੰਗਤ ਬਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਕਾਰਜ ਹਰ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰੋ ਬਾਬਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਰੀ ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਪਵਨ। ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਧੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ